हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू यूट्यूब चैनल स्टडी विथ मी। और आज हम इंग्लिश का चैप्टर द हैप्पी प्रिंस क्लास 9th का पढ़ेंगे। ठीक है, स्टोरी पढ़ेंगे आज हम। और इसका राइटर है ऑस्कर वाइल्ड। तो द हैप्पी प्रिंस सीबीएसई नोट्स फॉर क्लास 9th इंग्लिश मोमेंट्स। तो सीबीएसई की तरफ से जो नोट्स हैं, इम्पोर्टेंट नोट्स, वो हम पढ़ेंगे आज। तो समरी, चलो स्टार्ट करते हैं पढ़ना। द हैप्पी प्रिंस वॉज अ ब्यूटीफुल स्टैचू। तो जो हैप्पी प्रिंस चैप्टर का नाम ही है, तो वो एक स्टैचू का नाम है जो बहुत ही सुंदर है। ठीक है। वन डे अ लिटिल स्वॉलो स्टेड बिटवीन द फीट ऑफ द हैप्पी प्रिंस। तो एक दिन लिटिल स्वॉलो, स्वॉलो एक चिड़िया का नाम है, तो एक छोटी सी चिड़िया रुकने का सोचती है। जो हैप्पी प्रिंस है, उनकी मूर्ति जो है, उसके पैर के बीच में थोड़ा सा गैप है, तो उसमें उसके नीचे वो बैठ के रुकने का सोचती है, एक रात या एक दिन। ठीक है। अ लार्ज ड्रॉप ऑफ वाटर फेल ऑन द swallow when he got ready to go to sleep। तो एक बड़ी सी बूंद पानी की स्वॉलो के चेहरे पे पड़ती है जब वो सोने ही वाला होता है। ठीक है। तो जैसे उसकी नींद आ चुकी थी, वो जैसे ही आँख बंद करता, वो सो जाता, तुरंत उसके चेहरे पे एक बड़ी सी बूंद पानी की गिरी। द swallow learned that these were the tears falling from the happy prince's eyes। तो एक बूंद जब वो गिरी तो वो चेक कर रहा था, इसमें बहुत मतलब कम लिखा है, ठीक है, शॉर्ट में है, तो मैं आपको समझा देती हूँ। तो पहली जो बूंद गिरती है तो वो देखता है कि आसमान में बिल्कुल काले बादल नहीं है, पूरा आसमान खुला है। तो वो सोचता है ये बूंद गिरी कहाँ से, आसमान भी पूरा साफ है। तो वो क्या कहता है कि इस मूर्ति का क्या काम जब ये मुझे बारिश की बूंद से नहीं बचा सकता। ठीक है। और सेकंड बार भी ऐसे ही गिरा तो वो यही सोचा, तो वो सोचा था इस मूर्ति से अच्छा मैं कहीं और जाके रुकूंगा। फिर थर्ड बूंद जब उस पे गिरती है तो वो देखता है, तो उसे दिख जाती है कि हाँ, ये बूंद हैप्पी प्रिंस की आंखों से गिर रही है, तो मतलब हैप्पी प्रिंस रो रहा है, मूर्ति रो रही है। ठीक है। द हैप्पी प्रिंस टोल्ड हिम अबाउट द मिस्ट्री अराउंड हिम। तो इसमें एक नया वर्ड है, मिस्ट्री। इसका अर्थ है कि दुख, दुख, जो दुखी की ज़िंदगी है। हैप्पी प्रिंस, पहले इसका नाम हैप्पी प्रिंस इसलिए रखा गया था क्योंकि ये महल में रहते थे, ये बिल्कुल राजा वाली जो ज़िंदगी नहीं होती वैसे जीते थे, तो इन्होंने कभी दुख देखा ही नहीं था। और अब जब ये एक मूर्ति बन गए हैं, तो इनको चारों तरफ इतनी बड़ी मूर्ति है ना कि इनको पूरी दूर दूर तक दुनिया दिखती है। तो ये सबकी दुखी, वो कितने दुख हैं, उनके जीवन में कैसी बाधाएं आ रही हैं, वो सब वो देख रहे हैं, तो इसलिए उनको बुरा लग रहा है, इसलिए वो रो रहे हैं। द swallow मेड अप हिज माइंड टू स्टे देयर। तो स्वॉलो उनको कहता है, स्वॉलो चिड़िया है, ठीक है, चिड़िया उन्हें कहती है कि हाँ, मैं यहाँ पे एक दिन रुकूंगी। ठीक है। क्योंकि हैप्पी प्रिंस कहता है, जब, हाँ, इसमें बहुत शॉर्ट है ना, तो इसलिए मैं आपको बता देती हूँ। हैप्पी प्रिंस अपने आसपास देखता है लोगों को दुखी, तो वहाँ पे एक सीमस्ट्रेस दिखती है, सीमस्ट्रेस जो कपड़े सिलने का, कढ़ाई वगैरह करने का काम करती है। तो वो बहुत मतलब दुखी थी कि उसके पास खाने को पैसे नहीं थे खरीदने को। तो वो स्वॉलो को कहता है कि तुम मेरे साथ एक रात रुक जाओ और मेरी बात मानो, ठीक है, मेरे लिए एक मैसेंजर बन जाओ। तो स्वॉलो कहते हैं हाँ, मैं रुकूंगा। फिर आगे पढ़ते हैं। द हैप्पी प्रिंस गिव अ रूबी फॉर अ पुअर सीमस्ट्रेस। तो रूबी एक लाल मणि का नाम है, जैसे डायमंड नहीं होती वैसी एक लाल कलर की मणि थी, वो उसके तलवार में लगी थी। तो वो कह रहा था कि ये लो, ये रूबी लो और उस पुअर, गरीब सीमस्ट्रेस को दे दो। और इसमें कट कर दिया, आगे कुछ और लिखा है। हाँ, तो वो गरीब सी मिस्ट्रेस को दे देता है, क्योंकि उसका जो बेटा होता है, एक बेटा होता है, वो बेड पे लेटा हुआ होता है, उसके फीवर होता है। तो
वो अपने मम्मी से कहता है कि मुझे ऑरेंज चाहिए। वो अपने मम्मी से बोलता है कि मुझे ऑरेंज खाना है, पर उसकी मम्मी के पास इतने पैसे नहीं होते कि वो उन्हें दिला दे, इसलिए वो बहुत दुखी थी। आगे पढ़ते हैं। ही गिव अ सफायर फॉर अ प्ले राइट एंड अनदर सफायर फॉर अ मैच गर्ल। तो एक प्ले राइटर था, ठीक है, उसे अपने जो सफ़ायर है वो भी एक नीले मणि का नाम है, ठीक है। तो ये कलर याद रखना, रूबी का रेड होता है और सफ़ायर का ब्लू, ठीक है। तो सफ़ायर एक नील मणि थी, उसे वो जो सफ़ायर थी वो हैप्पी प्रिंस के आँखों में लगी थी। एक सफ़ायर एक आँख में और दो सफ़ायर थे उनके पास दोनों आँख में, ठीक है। द स्वॉलो क्राइड आउट द प्रिंस विशेस। सो वो स्वॉलो मतलब जो चिड़िया है वो प्रिंस की सारी बात मानती है और सबको एक एक करके दे देती है। तो जब दोनों सफ़ायर हैप्पी प्रिंस की चली जाती है तो स्वॉलो कहता है कि अब तो तुम अंधे हो गए हो, अब तुम देख भी नहीं सकते, इसलिए ये सॉरी, इसलिए वो रुकने का अपना मतलब कहता है कि हाँ अब मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूँगा और आसपास की बातें मैं तुम्हें बताऊँगा कि आसपास तुम्हारे क्या चल रहा है, ठीक है। ही ऑल्सो प्लक्ड आउट द गोल्ड लीव्स फ्रॉम द स्टैचू एंड गिव इट द पुअर, ठीक है। तो वो जो द हैप्पी प्रिंस थे वो पूरे गोल्ड के मतलब गोल्ड कलर के थे, ठीक है। लेयर उनके ऊपर गोल्ड की चढ़ी हुई थी, वो सोने के थे। तो वो रात में ना बहुत ब्राइट मारता था, बहुत चमकता था, सोना चमकता है ना, तो वो उनका बहुत ब्राइट मार रहा था। तो उन्होंने उसका भी मतलब पार्ट कर करके उसमें तो मतलब निकाल निकाल के खींच खींच के उसके कई सारे पार्ट करके, वहाँ पे बहुत गरीब बच्चे थे, वो उनके पास खाने तक की रोटी नहीं थी, तो उसे हैप्पी प्रिंस ने कहा जाओ उनको दे आओ। तो जो चिड़िया थी उन्होंने सारी मतलब जितनी भी लेयर हैप्पी प्रिंस के चढ़ी हुई थी सोने की, वो सारी छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करके वो सबको दे दी। तो अब बिल्कुल जो हैप्पी प्रिंस है वो बहुत ख़राब लगने लग गया, क्योंकि सोने की लेयर हट गई उसमें से, तो वो बहुत ही बुरा स्टैचू दिख रहा था। He decided to go to Egypt as desired by the happy prince. तो जो चिड़िया है वो डिसाइड उसने कर लिया कि हाँ मैं अब जाऊंगी इजिप्ट, और अब मतलब हैप्पी प्रिंस से दूर। द बर्ड सेड दैट ही वॉज लिविंग फॉर द हाउस ऑफ डेथ। फिर वो जब उसने सोच रखा था कि हाँ मैं जाऊंगा इजिप्ट, तो फिर बाद में उसने जब ये देखा कि हाँ द हैप्पी प्रिंस की दोनों आँख नहीं है, वो अब अंधे हो गए हैं, तो इसलिए उनके लिए वो एक चीज़ कहती है, द बर्ड सेड दैट ही वॉज लिविंग फॉर द हाउस ऑफ डेथ। तो वो तब तक उनके साथ रहेगी जब तक उनके पास मौत का घर नहीं आ जाएगा, ठीक है। मतलब वो मर जब तक नहीं जाएगी तब तक वो उनके साथ रहेगी। एंड ही फेल डाउन डेड एट द प्रिंस फिट। तो जब वो मर जाती है तो वो बिल्कुल प्रिंस के फिट, जो पैर है ना, पैर के बीच में जो गैप था मैंने बताया था, उसी के बीच में गिर गई। जस्ट देन प्रिंस लिडन हार्ट क्रैक्ड इनटू टू पार्ट। तो लिडन का मतलब शीशे का जो उनका हार्ट था, दिल था, वो दो पार्ट में डिवाइड हो गया और टूट गया, ठीक है, क्रैक्ड हो गया। बिकॉज ऑफ हार्ड फ्रॉस्ट। फ्रॉस्ट का मतलब है ठंड, ठीक है। तो वो बहुत ज़्यादा वहाँ पे ठंड थी, इसकी वजह से उनका हार्ट जो था, दिल जो था, वो टूट गया टू पार्ट में, ठीक है। द नेक्स्ट मॉर्निंग, तो अगले दिन या अगली सुबह, द मयोर ऑर्डर्ड इट टू बी टेकन डाउन एंड मेल्टेड इन अ फर्नेस, ठीक है। तो इसमें क्या है, अगले दिन जो उस सिटी के नगर के जो नेता हैं, ठीक है, वो ऑर्डर्ड इट टू बी टेकन डाउन। तो वो साइन करते हैं, साइन डाउन करते हैं
ठीक है। तो वो मूर्ति को उतार लेते हैं, क्यों? क्योंकि मूर्ति बहुत ख़राब लग रही थी। तो जब स्पेशल रहती है तो फिर वो रखा रहता है, और जब वो ख़राब रखने लग गई, उस पे चिड़िया भी गिर गई थी, जो स्वॉलो थी वो मर गई थी, तो इसलिए उन्होंने उस स्टैचू को उतार लिया, और उसकी जो ज़रूरतें चीज़ें थी उसे उन्होंने मेल्ट करके वो चीज़ें रख ले रहे थे, ठीक है। तो उन्होंने मेल्टेड इन द फर्नेस का क्या होता है? वो भट्टी भट्टी जिसमें मेल्ट नहीं किया जाता है चांदी वगैरह, वो सब। द ब्रोकन लीड हार्ट हाउ एवर डिड नॉट मेल्ट। तो उनका जो हार्ट था, दिल था, जो शीशे का था, वो मेल्ट नहीं हो रहा था, ठीक है। सो इट वॉज थ्रोन ऑन अ हिप ऑफ डस्ट। तो उन्होंने सोचा, जब ये कुछ मेल्ट ही नहीं हो रहा, जब कोई काम ही का नहीं रहेगा, तो इसे उन्होंने बहुत गंदगी, जहाँ कूड़े नहीं रहते, डस्ट कचरा वगैरह, वहाँ पे फेंक दिया उन्होंने। द डेड बर्ड वॉज ऑल्सो लाइंग देयर। तो वहाँ पे पहले ही से जो मरी हुई चिड़िया थी, जो स्वॉलो थी, वो वहाँ पे पड़ी हुई थी, और उसी के साथ में द हैप्पी प्रिंस का हार्ट भी उन्होंने फेंक दिया। इन हेवन, तो अब यहाँ पे स्वर्ग का दिखा रहे हैं, ठीक है। भगवान का जब लोग मर जाते हैं तो स्वर्ग में चले जाते हैं, तो वो इन हेवन का दिखा रहे हैं। गॉड आस्क्ड वन ऑफ द एंजल, ठीक है। तो जो भगवान है वो एंजल से पूछते हैं, कहते हैं, ब्रिंग हिम टू मोस्ट प्रेशियस थिंग फ्रॉम द सिटी। तो वो उन्हें कहते हैं कि जाओ तुम दो सॉरी दो सबसे कीमती और ज़रूरी चीज़ लेके आओ इन द सिटी, ठीक है, फ्रॉम द सिटी। तो द एंजल क्राइड अवे द ब्रोकन हार्ट एंड द डेड बर्ड, ठीक है। तो जो एंजल होती है वो जाती है, ठीक है, और वो द हैप्पी प्रिंस का हार्ट लेके आती है, और द डेड बर्ड लेके आती है। तो स्वॉलो जो मर गई थी उसे लेके आती है, और वो पूछती है गॉड से कि हाँ, क्या मैं सही लाई हूँ? तो भगवान ने कहा, हाँ, आप बिल्कुल सही लाए हो, ठीक है। ये टू प्रेशियस थिंग थी। तो ये क्वेश्चन में आ सकता है कि गॉड ने क्या पूछा, क्या कहा उनसे, कौन सी टू प्रेशियस थिंग मंगवाई। ओके, तो हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो गया। तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में इसके क्वेश्चन आंसर के साथ। बाय।